नमस्कार, आप सबका अपनी दक्षता टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। तो मैंने आज का टॉपिक लिया है CTET 2022 को मद्देनजर रखते हुए मैथ्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मैं कवर करने वाली हूँ इस टॉपिक में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम की एरिया और पेरीमीटर क्या होता है और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम सम। फिर सेकेंड हम लेंगे रोम्बस का हम एरिया करेंगे, पेरीमीटर करेंगे और फिर रोम्बस पे भी बेस्ड कुछ हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ पैरेललोग्राम का। ये हमारा है पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम क्योंकि इसके 4 साइड होते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल में आता है। तो पैरेललोग्राम क्या है कि एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ है। अब अगर मैं 2 पैरेलल लाइन लूं और 2 वर्टिकल पैरेलल लाइन लूं और 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन लूं और इनको कंबाइन कर दूं, इनको जोड़ दूं दोनों पैरेलल लाइंस को, तो क्या बन जाएगा? इस तरह से मेरा एक क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम नाम से ही पता चल रहा है कि वो पैरेलल लाइन से बना हुआ है, मतलब उसके ऊपर वाली दोनों लाइन भी पैरेलल है एक दूसरे से और साइड वाली लाइंस भी दोनों पैरेलल है एक दूसरे से। यानी ये लाइन इससे पैरेलल है और ये लाइन इससे पैरेलल है, इसीलिए क्या बन गया फिगर? पैरेललोग्राम। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस पैरेललोग्राम फिगर में कितने साइड्स होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइड्स के बारे में, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है। क्वाड्रिलेटरल का एक पॉलीगन है, तो इसके कितने साइड्स है? 1, 2, 3 और 4। तो इसके कितने साइड्स है? इसके 4 साइड्स है। इसके वर्टेक्स कितने हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया वर्टेक्स क्या होते हैं। जब ये 2 लाइन मिलके एक जगह कंबाइन होती, कोई भी 2 लाइन जब एक जगह मिलती हैं तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। तो यहाँ पे कितने वर्टेक्स है? 1, 2, 3, 4। यानी यहाँ पे भी 4 वर्टेक्स है, यानी 4 साइड है और 4 ही वर्टेक्स है। अभी हम देखते हैं इसमें, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, 2 पैरेलल लाइन से बना हुआ है, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। वैसे मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाई है सारी प्रॉपर्टीज पे, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको जरूर देखिए और आपको समझ में आएगा कि पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। बट एक बार फिर से हल्का सा ग्लांस कर लेते हैं, देख लेते हैं। पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल साइड से मिलके बना हुआ है, यानी इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है? पैरेलल होती है। यानी ये साइड यानी AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है CD के। AB पैरेलल टू CD, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है। अब इसके एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो एंगल्स होते हैं, इसके ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब एंगल A एंगल C के इक्वल होगा और एंगल D एंगल B के इक्वल होगा। यानी ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। यानी एंगल A का एडजेसेंट एंगल B भी है और एंगल A का एडजेसेंट एंगल यानी करीबी एंगल D भी है। तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। यानी एंगल A और एंगल B 180 डिग्री है। तो ये कौन से एंगल हो गए? एडजेसेंट एंगल्स हो गए, एंगल A और एंगल B, जिसका सम क्या है? 180 डिग्री। वैसे ही एंगल A और एंगल D का सम भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। अभी हमने एंगल्स के बारे में बात किया, हमने साइड के बारे में यानी इसकी भुजाओं के बारे में बात की। अभी हम देख लेते हैं इसका डायगोनल्स। तो अब अगर मैं इनको ज्वाइन करती हूं अपोजिट साइड्स को, तो मुझे डायगोनल मिल गया। तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल यानी 2 बराबर के हिस्सों में डिवाइड करता है। यानी अगर हम इस पैरेललोग्राम इस डायगोनल के बारे में बात करें तो ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल यानी एक ये वाला हिस्सा और ये एक हिस्से में डिवाइड कर रहा है। यानी
इस तरह से इसको डिवाइड कर रहा है। जोड़ोगे तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये जो डायगोनल है ये इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अभी हम इसका एरिया और पेरीमीटर देख लेते हैं। एरिया पेरीमीटर क्या होता है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो उसका भी मैं लिंक आपके साथ शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप जरूर देखिएगा कि एरिया और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है और कैसे उसे निकाला जाता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं एरिया। मैं फिर से डायग्राम बना देती हूँ पैरेललोग्राम का, क्योंकि जब तक उस फिगर को देख के हम नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम का सबसे पहले हम एरिया देखते हैं कि एरिया होता क्या है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, क्योंकि ये बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा ही होता है, रेक्टेंगल स्क्वायर सेम प्रॉपर्टीज होती है, सभी पैरेललोग्राम ही होते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ये हाइट है, ये ए साइड है और ये बी साइड है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा हाइट यानी h इंटू बेस, ये बेस बी, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, हाइट और बेस का मल्टीप्लीकेशन। ये है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी हम डिस्कस करेंगे पेरीमीटर कि पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया को हम क्षेत्रफल भी बोलते हैं, क्षेत्रफल, और पेरीमीटर को परिमाप। तो हम क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल हमने देख लिया है पैरेललोग्राम का, हाइट इंटू बेस। अभी हम पेरीमीटर देख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, सम ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड यानी एडजेसेंट साइड से सम होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, ये दोनों एडजेसेंट साइड है ए और बी, तो मैं यहां लिख देती हूं a प्लस बी, ये भी इसका फॉर्मूला है, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है। तो a इसको मैंने मान लिया, इसको b मान लिया, तो दोनों का सम हो जाएगा। या फिर आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों भी एडजेसेंट है। इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखो इसके डेरिवेशन भी है, ऐसी बात नहीं इसके डेरिवेशन नहीं है, बट क्योंकि सीटीईटी में बहुत सारे मैथ्स के सिलेबस है, बहुत सारे टॉपिक्स है, तो इस टॉपिक में से ना हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सीधा पूछ लेंगे, एरिया पूछ लेंगे, या पेरीमीटर पूछ लेंगे, या परिमाप या क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, या फिर एरिया देकर हमें ये हाइट पूछ सकते हैं, साइड दे देंगे एक, या फिर हमें पेरीमीटर में से एक साइड दे देंगे, दूसरी साइड पूछ लेंगे। तो इस टाइप के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आते हैं, घुमा फिरा के इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अभी हम इस पे एक क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं कि पैरेललोग्राम में किस तरह के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर पेपर सीटीईटी में आए हुए हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इसमें आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आइए हम एक क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, इसको मैं यहां पे भी ड्रॉ कर देती हूं, पैरेललोग्राम एबीसीडी। जिसमें हमें एंगल ए दिया हुआ है 115, हमें एंगल बी, सी और डी निकालना है। बहुत इजी है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और सेकेंड प्रॉपर्टी ये थी कि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऑपोजिट साइड वाली अप्लाई करते हो तो ये 115 हो जाएगा, और सेकेंड प्रॉपर्टी से आप इसका वैल्यू निकाल के ये ऑपोजिट इसके इक्वल हो जाएगा। या फिर आप इसका एडजेसेंट निकालो, फिर इन दोनों का एडजेसेंट, इन दोनों का एडजेसेंट और इन दोनों का एडजेसेंट। तो आपके पास बहुत सारी चॉइस है, बहुत सारी वेराइटी है, आप किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हो। बट द शॉर्टेस्ट हम हमेशा कम से कम समय में
खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें आंसर मिल जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी अगर ये 115 है तो ये भी साइड क्या हो जाएगी 115, और फिर हम सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करके बी या डी में से एक वैल्यू निकालेंगे और वो इसके अपोजिट होगी, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अभी मैंने सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही, तो अभी इसको करना बहुत आसान हो जाएगा। ये 115 हो जाएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि इसका रीजन क्या है, और एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए क्या है 115 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल डी क्या हो जाएगा 180 माइनस 115। तो इसका आंसर आ जाएगा 65 डिग्री, यानी एंगल डी अगर 65 है तो ऑब्वियसली बात है एंगल बी भी वही होगा, दोनों सेम होंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन मिलता है ए और सी। ए और सी यहाँ 45 है तो ये वैसे ही रॉन्ग है, बी 65 है तो ये राइट है, फिर सी भी 115 और डी भी, तो ये बी हमारा राइट आंसर है। तो आप ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे करके फटाफट करके सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में बहुत जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा और ये आपका टाइम भी सेव करेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी पॉलीगन्स की, यानी सभी क्वाड्रिलेटरल की। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी लिंक शेयर की हुई है आपके साथ। तो इससे आपको सिर्फ एक बेनिफिट ये है कि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल से तो आप बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं, बिना सोचे बिना समझे। आपको सिर्फ दिमाग में सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपको जैसे क्वेश्चन देखोगे आपको वो प्रॉपर्टी भी अचानक से क्लिक हो जाएगी, जैसे हमारा बल्ब जलता है कि अरे इसमें यही प्रॉपर्टी लगेगी और आप झट से उसको सॉल्व कर दोगे। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं रोम्बस की, रोम्बस क्या होता है और उसकी एरिया एंड पेरीमीटर। डिस्कस करेंगे कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, ठीक है। अगर हम देखेंगे रोम्बस से मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, रोम्बस कैसी दिखती है, काजू कतली जैसी दिखती है, जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। रोम्बस के भी ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, और जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब इस पूरे रोम्बस को दो इक्वल यानी बराबर के हिस्सों में डिवाइड करते हैं। रोम्बस में भी हम देख लेते हैं इसकी जो साइड्स होती हैं, ऑब्वियसली बात है 1 2 3 4 यानी इसकी 4 साइड्स हैं। वर्टेक्स कितने हैं, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वर्टेक्स कितने हैं इसके 1 2 3 4, इसके भी 4 वर्टेक्स है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसका एरिया क्या है। एरिया ऑफ रोम्बस, हम रोम्बस का एरिया देख लेते हैं यानी क्षेत्रफल देख लेते हैं। और रोम्बस का एरिया क्या होगा, क्योंकि रोम्बस बिल्कुल स्क्वायर जैसा दिखता है तो इसका एरिया होगा हाफ, ये डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है, तो दोनों डायगोनल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी d1 इंटू d2, ये इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस का। हाफ d1 ये फर्स्ट डायगोनल है और d2 हमारा सेकंड डायगोनल है, तो ये क्षेत्रफल रोम्बस का कैसा है हाफ d1 इंटू d2। अभी हम पेरीमीटर देख लेते हैं यानी परिमाप देख लेते हैं, परिमाप रोम्बस का, क्योंकि इसके सारी साइड इक्वल है बिल्कुल स्क्वायर की तरह, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, क्योंकि ये बिल्कुल स्क्वायर जैसा दिखता है, सभी साइड से इक्वल होती है, डायगोनल इवन बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो 4 इंटू साइड इसका पेरीमीटर है और एरिया ऑफ रोम्बस है हाफ d1 इंटू d2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और बात, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है और इसके जो डायगोनल्स है वो उस रोम्बस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसीलिए हम इसको कई बार क्या बोलते हैं इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल है, तो इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल हम इसे बोलते हैं, किसको रोम्बस को। तो रोम्बस को आइए एग्जाम में आ सकते हैं कि रोम्बस को किस तरह का फिगर बोला जाता है, तो रोम्बस क्या है
एक इक्विलेटरल जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं तब हम यूज करते हैं वर्ड इक्विलेटरल, क्वाड्रिलेटरल भी बोला जाता है रोम्बस को। अभी हम देख लेते हैं रोम्बस की के पे बेस्ड एक प्रॉब्लम सम जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है सीटीईटी के। अभी हम देखते हैं एक प्रॉब्लम सम, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रोम्बस पे। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हम एक रोम्बस बना लेते हैं यहां पे। मैंने एक रोम्बस बना दिया। क्योंकि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो आपको हमेशा डायग्राम में सारे साइड इक्वल ही दिखाने हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग ईच साइड इक्वल टू, मतलब इसके जो सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो ये भी 17 होगा, ये भी 17 होगा, तो सारे साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल होते हैं 17 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल, उसमें से एक डायगोनल कैसा है, मैंने एक ड्रॉ कर दिया, वो क्या है 16 सेंटीमीटर का है। 16 सेंटीमीटर का हमें दूसरा डायगोनल निकालना है। क्योंकि रोम्बस का एक प्रॉपर्टी और है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, यानी एंगल जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं प्रॉब्लम सम में। तो आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, यानी पाइथागोरस जो है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही यूज होता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर आप इस फिगर को इसके साथ रिलेट करोगे तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये वाला फिगर और ये फिगर, जिसमें से हाइपोटेन्यूज अभी हमारा क्या है 17 सेंटीमीटर है। और क्योंकि हमें ये वाला डायगोनल पता है तो ये 16 पूरा है, तो ये हाफ में डिवाइड कर रहा है तो ये 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, यानी ये 8 और ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें बेस निकालना है, यानी ये वाला निकालना है। अगर हमें ये मिल जाएगा तो इसको डबल करोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा, यानी पूरा डायगोनल हमें मिल जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है 17 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, पता है नहीं पता, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो हम 8 ले लेते हैं। हमें बेस नहीं पता तो बेस स्क्वायर को बेस स्क्वायर रहने देते हैं। 289 और 8 का स्क्वायर क्या है 64। हमें बेस का नहीं पता तो बेस स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, ये दोनों यहाँ पे उस साइड जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी 289 माइनस 64। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 225, जो किसका रूट है, ये किसका रूट है 15 का रूट है। तो आपको रूट्स पता होने चाहिए किस किसका रूट है। तो ये 15, ये सेंटीमीटर यूनिट है, यानी इसका डायमेंशन सेंटीमीटर है, तो मैं सेंटीमीटर वर्ड यूज करूंगी। तो ये 15 का रूट है, तो 15 हमें मिल गया, यानी अभी ये हमारा क्या है 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। तो डीबी क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरा डायगोनल चाहिए डीबी, तो 15 प्लस 15, तो हमारा डीबी क्या मिल गया 30 सेंटीमीटर। अभी हमें डीबी 30 मिल गया है और ऑलरेडी हमारा जो एसी है वो कितना है 16 सेंटीमीटर है। तो हमें दोनों डायगोनल मिल गए, डायगोनल 1 डायगोनल 2 दोनों डायगोनल मिल चुके हैं। तो अभी हम क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, हाफ डायगोनल 1 डायगोनल 2, हमें दोनों डायगोनल मिल गए हैं। तो अभी हम सीधा उसको फॉर्मूले में डाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस, यानी रोम्बस का जो क्षेत्रफल है, रोम्बस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हाफ d1 इंटू d2। तो हाफ हमारा d1 क्या है 16 और d2 क्या है 30, यहां से कैंसिल कर दो, 2 8 जा और 8 3 जा 24, यानी 240 इसका सही जवाब है। सॉरी मैं ऑप्शंस देना भूल गई, बट 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना बहुत जरूरी है। तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन में कभी आपको दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी आपको दे दिया 240 मीटर स्क्वायर, तो प्लीज ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डायमेंशन से मैच नहीं कर रहा है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। अभी हम एक और क्वेश्चन, एक और सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
अ क्वाड्रिलेटरल इज अ डैश। एक क्वाड्रिलेटरल क्या है? इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एक क्वाड्रिलेटरल क्या है? अगर उसकी दोनों साइड यानी अपोजिट साइड पैरेलल भी है, मतलब ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल हैं एंड इक्वल भी हैं, यानी पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ऑब्वियसली बात है, बहुत सिंपल है, वो क्या हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। तो बी इज द करेक्ट आंसर। पैरेललोग्राम इसका सही उत्तर है। यानी एक क्वाड्रिलेटरल कब डैश एक फिगर बनेगा इन चारों में से जब उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो पैरेलल जब भी वर्ड यूज हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है इक्वल और पैरेलल के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन दिमाग में आना चाहिए, वो है पैरेललोग्राम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि पैरेललोग्राम और रोम्बस क्या होते हैं, उनके एरिया और पेरीमीटर क्या हैं और उनको कैसे यूज करना और किस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में आने के पूरे चांसेस हैं। तो इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, कभी भी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्योंकि मेंसुरेशन का एक पार्ट है। मेंसुरेशन में हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको आंसर मिलता ही मिलता है अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट या उसको सॉल्व करते हैं। नहीं सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, बट अगर आप सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलता है। उसके लिए एक चीज दिमाग में रखना है, फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज। अगर वो याद है आपको तो आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राइट साइड में एक बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जब भी एक मैं वीडियो अपलोड करूंगी, कोई भी न्यू वीडियो, तो आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।